राजस्थान चुनाव को लेकर कांग्रेस जो है अपना संगठन जो है मजबूत करने जा रही है, लेकिन क्या बहुत ज़्यादा देरी नहीं होगी? जिस तरीके से लगातार नियुक्तियों में देरी हो रही है, बूथ स्तर के सम्मेलन नहीं हो पाए अब तक, अब जाके करेंगे। देखो, संगठन की एक सतत प्रक्रिया है कि संगठन सशक्त और मजबूत हो। राजस्थान के अंदर भी कई जिलाध्यक्ष बना दिए हैं, कई बाकी पड़े। तो मैं समझता हूँ जिस तरीके से अध्यक्ष जी ने जो संकेत दिया था कि आने वाले जल्दी जो है संगठन को हमारे जिले में जो जिलाध्यक्ष जो अभी है नहीं, वो जल्दी जिलाध्यक्ष बना दिए जाएंगे। बाकी पीसीसी में कार्यकारिणी का वो भी जल्दी, मेरे को उम्मीद है कि जल्दी होगा, क्योंकि समय कम रहा है और संगठन से जुड़ा हुआ जो कार्यकर्ता है, संगठन से जुड़ा हुआ जो पदाधिकारी है, क्योंकि 2023 के विधानसभा के चुनाव है, उन चुनावों को मद्देनजर रखते हुए जल्दी से जल्दी संगठन का जो विस्तार होना है, संगठन में जो नियुक्तियां होनी है, मैं समझता हूँ जल्दी से जल्दी नियुक्तियां होके और कांग्रेस का संगठन सशक्त और मजबूत होगा। बड़ा सम्मेलन हो रहा है जयपुर में, बूथ अध्यक्षों का प्रांत, ये जो आपके पंचायत अध्यक्ष हैं, इन तमाम लोगों को बुलाया जाए। करीब 60,000 अध्यक्ष आप जुटा लेंगे। बीजेपी 365 दिन चुनाव की मोड में रहती है, तो क्या कांग्रेस पार्टी तमाम जो बूथ स्तर के जो पदाधिकारी हैं उनको जुटा कर क्या मैसेज देना चाहती है कि संगठनात्मक रूप से एक्टिव हैं? देखो, मैं बताऊं कि बीजेपी चुनाव के मूड में हमेशा रहती है, लेकिन हम विकास के मूड में रहते हैं। क्योंकि पिछले 4.5 साल के अंदर जिस तरीके से राजस्थान के अंदर हमारी सरकार ने जो फ्लैगशिप योजनाएं लेके आए, उन योजनाओं का अपन जो आंकलन करें कि पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा योजनाएं, चाहे हेल्थ सेक्टर में लो, चाहे एजुकेशन के सेक्टर में लो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में लो, चाहे सड़क और पीने के पानी और बिजली के सेक्टर में लो, हर क्षेत्र के अंदर हमने बढ़ चढ़ कर विकास के कामों को अंजाम दिया है। आज गांव ढाणी के अंदर बैठा हुआ भी जो गरीब परिवार है, वो उन विकास की योजनाओं का फायदा ले रहा है। तो हमारा ध्येय और लक्ष्य है, हमारा फोकस, हमारा विजन विकास पे फोकस हम कर रहे हैं और आने वाले 2023 के चुनाव में हम उस विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और राजस्थान की जनता ने मानस बना लिया। आज हमारी सरकार के जो किए हुए काम हैं, जिस तरीके से आम आदमी की जो मदद करी है, वो मदद, वो विकास लेकर 2023 में राजस्थान की जनता ने मन बना लिया कि आने वाले 2023 के चुनाव में राजस्थान की जनता एकता और संगठन से वापस कांग्रेस के हाथ को मजबूत कर और कांग्रेस को सत्ता में बिठाने का काम करें। कांग्रेस सत्ता में, लेकिन चेहरा कौन? डूडी साहब, आपकी हाईकमान से मुलाकात हुई थी, इसको लोग पीसीसी चीफ के रूप में देखा जा रहा है कि आप क्या उस कतार में आती हैं? देखो, पीसीसी चीफ हमारे गोविंद सिंह जी डोटासरा जी हैं। अब हमारा सिर्फ चुनाव का फोकस है, हम जनता के बीच में जाएंगे, संगठन हमारा मजबूत है और कांग्रेस के जो हमारे पीसीसी के अध्यक्ष हैं वो मजबूती से काम कर रहे हैं और सत्ता और संगठन मिलकर और जनता के बीच में जा रहे हैं। जिस तरीके से आपने पीछे देखा होगा 3 महीनों में, 3 महीने के अंदर हमने महंगाई राहत कैंप जो है वो हर गांव के अंदर लगाने का काम किया। उसमें मुख्यमंत्री जी, हमारे संगठन के जो है पदाधिकारी और पीसीसी के प्रेसिडेंट डोटासरा जी और हमारे प्रभारी रंधावा जी, हम सब लोग जो है उन कैंपों में जाकर जनता के बीच में बैठकर उनसे वार्ता कर रहे हैं कि आपको हमारे सरकार के द्वारा चलाई हुई जो योजना है उसका फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो हम तुरंत रजिस्ट्रेशन करके उनको फायदा देने का काम कर रहे हैं। आज जनता खुश है, हमारी कहीं कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। आने वाले 2023 में राजस्थान की जनता एकता और संगठन से कांग्रेस के हाथ में। सचिन पायलट और अशोक गहलोत की दूरियां कम होंगी, आपको लगता है चुनाव में दोनों की दूरियां कम हो जाएंगी और एक था चुनाव जो है उनके फेस के ऊपर लड़ा जाएगा? देखो, कांग्रेस का आम कार्यकर्ता, कांग्रेस का नेता आपस में एकता और संगठन से काम कर रहा है। जिस तरीके से आप सचिन पायलट साहब का, अशोक गहलोत साहब का जो बात कर रहे हो, वो उसका पटाक्षेप हो चुका। छोटी मोटी एक बड़े परिवार के अंदर, कांग्रेस एक बड़ा परिवार है, उस बड़े परिवार के अंदर छोटी मोटी बातें होती रहती है और समय रहते उन छोटी मोटी जो आपस में मनों का फर्क है, उन फर्क को जो है हमारे आलाकमान बैठ के और उसका पटाक्षेप हो चुका। अब हमारा सबका फोकस ये है कि आने वाले 2023 के विधानसभा के चुनाव का। डूडी साहब, आपको संगठन में अगर जिम्मेदारी मिलती है तो क्या आप उसको संगठन में अगर आपकी देखो, संगठन के अंदर मुझे भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी अभी आलाकमान ने दे रखी है। वो क्योंकि प्रदेश का किसान, हमारा फोकस किसान वर्ग, ये सबसे बड़ा वर्ग है और प्रदेश का किसान सशक्त और मजबूत होगा तब हमारा प्रदेश उन विकास की ऊंचाइयों पे जाएगा।
और उसी किसान के डेवलपमेंट के, किसान के विकास के लिए, किसान की मजबूती और सशक्तिकरण के लिए, किसान की विभूति के लिए जो नई एक 2019 के अंदर पॉलिसी बनाई थी, राजस्थान जो किसान हैं उसका एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का, किस तरीके से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री डेवलप हो और हमारा किसान उसमें सबसे ज्यादा किसान की भागीदारी हो, क्योंकि किसान तभी सशक्त और मजबूत हो सकता है। एक तो आपने देखा होगा सरकार हमें बनते ही जो किसान का संपूर्ण कर्जा हमने माफ किया था, उसे किसान को एक बहुत बड़ी राहत मिली। और दूसरी बात कि हमने जो पॉलिसी बनाई है कि किसान अपनी फसल जो है उसमें वैल्यू एडिशन कर और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज लगाकर किसान सशक्त और मजबूत हो सकता है। और हमारा ध्येय और लक्ष्य है कि आने वाले समय के अंदर प्रदेश का किसान उद्यमी बने, प्रदेश का किसान जो अपनी फसल जो पैदा करता है उसमें वैल्यू एडिशन कर और उस इंडस्ट्रीज, उस व्यापार के अंदर आए, तब हमारा प्रदेश का किसान सशक्त और मजबूत हो सकता है। यही हमारा फोकस है, यही हमारा विजन है। आने वाले समय के अंदर आपने देखा होगा 21-22 का 22-23 का बजट हमने जो पेश किया था, उस 22-23 के बजट के अंदर हमने पहले ही जो है प्रदेश के किसान को ये संकेत दे दिए थे कि आने वाला जो बजट है वो पूरा का पूरा प्रदेश के किसान के लिए समर्पित होगा। और बजट अशोक गहलोत साहब ने पेश किया, उसमें हमने कई प्रावधान रखे, बजट में प्रावधान रखे कि प्रदेश के किसान को ज्यादा से ज्यादा सहायता कैसे मिल सकती है, प्रदेश का किसान किस तरीके से सशक्त और मजबूत हो सकता है, वो उस बजट के अंदर हमने प्रावधान रखे। वो प्रावधान, वो बजट आज धरातल पे उतरने का काम कर रहा है और प्रदेश का किसान आगे बढ़ रहा है, प्रदेश का किसान सशक्त और मजबूत हो रहा है। तो एक सबसे बड़ा वर्ग जो है वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस हमेशा उस वर्ग को एक मजबूत और सशक्त तरीके से उस वर्ग को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आपने कहा कि राजस्थान कांग्रेस में पटाक्षेप हो गया, अलकवा ने पटाक्षेप करवा दिया, लेकिन पायलट साहब की कोई भूमिका चुनाव से पहले तय नहीं हुई, इसका क्या खामियाजा नहीं उठाना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी? देखो, कांग्रेस का कार्यकर्ता, जो प्रदेश के जो नेता हैं, प्रदेश के जो कार्यकर्ता हैं, उनकी सबकी भूमिका है। आला कमान ने दे रखा है, आगे 2023 के विधानसभा के चुनाव है, उन चुनाव में आला कमान ने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को एक संकल्प दिया है, एक संदेश दिया है। वो संदेश हमें गांव ढाणी तक पहुंचाकर आने वाले 2023 के अंदर वापस कांग्रेस को सत्ता में बिठाना।